हो गए। ठीक सर, ओके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके वाली जो क्लास है टॉप 30 वाली। ठीक है, इस पिक्चर को देख लीजिए, लिखा है ट्रस्ट, भरोसा। आपका जो शुरुआत में भरोसा होता है वो कुछ ही होता है, और आपने तोड़ दिया तो फिर वो कुछ ऐसे हो जोड़ेगा, फिर ऐसे जोड़ेगा, और अगर पूरा जोड़ भी दिया जैसे जैसे तुमने कोशिश कर भी ली तो फिर भी इस तरीके की दरारें आपके भरोसे में पड़ जाएंगी। तो कोशिश करें किसी का विश्वास कभी ना तोड़ें। अगर वो एक बार टूट जाता है तो फिर उसमें वो वैसा का ही वैसा नहीं रहता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसका होता है, अधिकार किसका होता है? तो वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। यह क्या होता है? राइट होता है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वो किसी राज्य में क्या कर सकता है, लगा सकता है आपातकाल। ठीक है, उसमें अलग बात है कि उसमें राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाएगी। ठीक है, संसूचती और ठीक है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ऐसी चीज आपको दिख जाएंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है, वो भी राज्यपाल की सहमति पर ही लगाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। 3 अनुच्छेद हैं। 352 जो किससे संबंधित है? आपके आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है आपका 356 जो किससे है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और एक फेमस और है जो आज तक लगा ही नहीं वाला आपातकाल, वो आपका कौन सा? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये बात याद रखना। इनको जो प्राधिकार है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त कर दिया था? किसने कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग साहब ने इसको निरस्त कर दिया था। बंगाल विभाजन, सवाल ये कब हुआ था? तो सबको पता है, करजन जैसा वाहियात आदमी। ठीक है, 1905 में देखने को मिला हमको, है ना। और उसने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, और एक कह दिया कि बहुत बड़ा है, फिर प्रशासनिक तौर पर हमें से बांटना ही पड़ेगा। 11 में जाके ये बात हार्डिंग को समझ में आ गई कि अगर ऐसा करेंगे तो और विद्रोह बढ़ेगा, और हमें अभी क्या थपेड़े पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं, और दुश्मन पैदा होंगे। इस चक्कर में उसने इसको कैंसिल ही कर दिया। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड क्या पाया जाता है? ठीक है, तो वो क्या है आपका? H2O। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सबसे मजबूत होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद साहब क्या थे उस समय? अध्यक्ष थे। ये बात याद रखना, कांग्रेस के। और जब भारत आजाद हुआ था उस समय कौन थे आपके? कृपलानी साहब थे। कौन थे? JB कृपलानी साहब थे। ये बात याद रखना। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था। क्लियर? आगे बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना की थी। ये हुम साहब इसके कहें कि प्रोधा थे। उन्होंने कहा कि चलो स्थापना करते, को किसी भारतीय के बस की तो थी नहीं, उन्होंने बनाई, वो महासचिव बने। ठीक है, अब आप कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आप हमको कमेंट में बताएं। किसके समय हुआ था? डफरिन। डफरिन उस समय क्या था? यहाँ पर वायसराय था, लॉर्ड जो भी कह सके, वो था इस समय। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये PSC में पूछा है, MPPSC में। अगले आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं आप? फाइकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। छत्रपति पिताजी, सॉरी, माता का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई इनकी माता का नाम था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था फिर भैया? शाहजी। क्या नाम था? शाहजी। क्लियर है? ये बात है। इनका जन्म हुआ था, आप जानेंगे, पुणे में एक किला है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शिवनेर का किला, इसमें इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कमाल के मराठा शासक हुए। इनको भारतीय इतिहास में बहुत गर्व से पढ़ा जाता है। इनकी जो एक शिक्षा पद्धति थी, या कहें कि युद्ध पद्धति कहेंगे, शिक्षा पद्धति नहीं, माफी चाहेंगे, वो गोरेला बहुत फेमस पद्धति थी। इन्हें गोरेला पद्धति के तहत लड़ने की आदत थी। यही कारण था कि मराठा क्या हुआ, 1761 वाला पानीपत हार गए थे, क्योंकि ये लड़ाई लड़ रहे थे कहां पर? मैदानों में। और इन्हें लड़ने का अनुभव जो था वो कहां था? पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, तो ये हार गए थे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को संगीतबद्ध किसने किया? ठीक है, म्यूजिक किसने दिया? तो पंडित रविशंकर। किसने? पंडित रविशंकर साहब ने क्या हुआ था, इसको संगीतबद्ध किया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे, जो पहले भारतीय पुरुष थे, तो इंदिरा गांधी जी ने भी उनसे पूछा कि भारत कैसा दिखता है, तो उनका जवाब भी ऐसे ही था कि सारे जहां से अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919
19 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जलियांवाला एक जगह थी पंजाब में, वहां पर एक कांड हुआ। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर जो सैफुद्दीन किचलू थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जमा हुए थे, और एक वाहियात और कहें कि क्रूर आदमी, जनरल जैसे ढोर आदमी डायर ने क्या हुआ, यहाँ पर गोलियां चलवा दी तड़ातड़, और बड़ी संख्या में लोग मरे। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी क्या है? मैंने पहले ही पूछा ये बात। तो क्या है? सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक है। इसकी जो ऊंचाई बताई जाती है वो कितनी बताई जाती है? 732, और कई जगह पे आपको मिल जाएगा 737 मीटर। ये बात याद रखिएगा, ये अलग अलग डेटा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? कनिष्क को। कनिष्क को जाना जाता है क्योंकि बुद्ध प्रचार के लिए, ठीक है, इसने अशोक की तरह प्रयास किए। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। कहां पर है? भुवनेश्वर में है। मुक्तेश्वर इसलिए कहा जाता है कि किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस को भगवान शंकर जी ने मारा था, उसके बाद उसे मुक्ति मिल गई थी, तब से इसका नाम मुक्तेश्वर है। ये दंत कथाएं होती हैं। आगे, लोक हितवादी। अब लोक मतलब जनता के लिए, हित मतलब उसके हितों की बात करने वाला कौन था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता था? भारत का लोक हितवादी। महाराष्ट्र से आते हैं, समाज सुधारक हैं, तर्कवादी हैं, शिक्षाविद हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, उस दौर में एक व्यक्ति के पास कई गुण होते थे, आज एक व्यक्ति के पास जो गुण होना चाहिए वो ही नहीं है, समस्या हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े। मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। हकीकत में ये होना चाहिए थे उनके नाम क्या है। ठीक है, तो एक होता है एक्स, ये सभी है, प्रचलित है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत फेमस है। अभी ये चीज है तो क्या होगा आपका? लड़की होगी। और अगर एक्स वाई है तो क्या होगा? लड़का होगा। ध्यान रखना, लड़कियों में हमेशा हमेशा एक्स एक्स गुणसूत्री होते हैं, और पुरुष में जो होता है, जो आपका आखिरी का जो गुण होता है, ठीक है, जो 23वां गुण होता है, वो क्या होता है? जेंडर डिसाइड करता है। तो पुरुष में होते हैं एक्स वाई। अभी इधर से तो जो भी निकलेगा महिला से वो हमेशा एक्स ही निकलेगा, और अगर इधर से भी एक्स निकला और इधर से भी एक्स निकला तो क्या होगी? लड़की होगी ना। क्या होगी? लड़की होगी। और अगर इधर का एक्स उठा ले, इधर का एक बाय उठा ले, तो फिर क्या होगा? लड़का होगा। तो ये जो थोड़ा सा समझना चाहिए बायोलॉजी के पैटर्न को। क्लियर है? अगला बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको बोलते हैं, किस सागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आप ही मान लीजिए, जो आपकी 180 क्या है, आपकी देशांतर है ना, उसी को आप समझ लीजिए, और वो उसी के ऐसे टेढ़ी बेढ़ी निकलती है। ये किसी स्थल से नहीं निकलती है, किससे निकलती है? सागरों से निकलती है, महासागरों से निकलती है, बात याद रखना। लेकिन ये कहां से होकर गुजरती है? तो आपका जो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप, ज्वालामुखी, सब कुछ आपको यहीं मिलेंगी। जो भी आफतें हैं, जो भी उत्पात है, वो आपको इसी महासागर में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है? कपड़ा उद्योग। सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर है भारत में, तो ना तो वो कार बनाने की है, ना वो एजुकेशन इंडस्ट्री है, ना वो फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। ठीक है, अब मुझे आप बताओगे वर्तमान में जो कपड़ा मंत्री है, कपड़ा उद्योग मंत्री, वो मंत्रालय किसके पास है? ठीक है, कमेंट में लिखकर बताओगे। कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर नौकरी कोई देता है तो वो कौन है? कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ लगे, इसके बाद टेक्सटाइल में लगे। अगला, यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या काम है? सॉरी, क्या नाम है, माफी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट, ये बात याद रखना। क्लियर है? हालांकि नाम के ही है, होना जाना इसका कुछ होता नहीं, इसका प्रभाव कोई मानता नहीं, इसके फैसले भी हमेशा अजीब ही रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा। एक बार सर्च करना, इस किताब को पढ़ना। ठीक है, बहुत सारे ऐप वगैरह आजकल चलने लगे हैं। हमारे आपके दौर में इंटरनेट का दौर है, आप तो खाली सुनो और आप कहानियों को सुन सकते हैं, तो इसके बारे में जानना। पंचतंत्र को किस काल में विकसित किया गया था? तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। इसी वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है, कौन? समुद्रगुप्त, जो आपको शायद आगे भी मिलेगा आज इसमें। कौन? समुद्रगुप्त। 2 मिनट, मेरी जल्दी लिखने की आदत खत्म नहीं हो रही। ठीक है, कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसे क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। क्लियर है? समुद्रगुप्त किसका बेटा था? जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ। क्लियर है? कुमार देवी इसकी माता थी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। देखिए,
सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। जबकि ठंडा, ठीक है। आगे बढ़े। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? 1 घंटा। कितनी होती है? 1 घंटा। अभी क्या है, 2 वर्ड है, एक है आपका प्रश्नकाल, ठीक है, और एक है आपका शून्यकाल। ये आमतौर पे कहां शुरू होता है आपका? 11 से 12 के बीच। 12 से 1 के बीच जो शुरू होता है वो क्या होता है आपका? 2 मिनट। 12 से जो 1 के बीच शुरू होता है वो क्या है आपका? शून्यकाल है। ये बात याद रखना, ठीक है। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के जो कार्य करने का जो पहला घंटा होता है वो टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद ये शुरू होता है शून्यकाल, ठीक है। ये बात याद रखना। ये लोकसभा, संसदीय दुनिया में प्रयोग किए जाने वाले बहुत ही डरावने शब्द हैं। अभी है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूं। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताओ क्या है, ठीक है। ये बात याद रखना और इसका कमेंट में लिखकर आप फुल फॉर्म बताएं। भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? वो आपका क्या है? बहुत ही प्यारा राज्य है केरल। बहुत ही प्यारा राज्य केरल है, ठीक है। यहाँ जाए, देखें, घूमे इस राज्य में। अगला, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वुड डिस्पैच को। किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। कब आया था ये आपका आया था 1854 में। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वही किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। इसका उल्लेख जो मिलता है, एक जगह है आपका प्रयाग प्रस्ती में। कहा मिलता है? प्रयाग प्रस्ती में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। हरिशरण वगैरह का भी यहीं पर आपको जिक्र मिल जाएगा। इस नाम से इन कवि थे, इनके दरबार में एक कवि थे, हरिशरण। आगे बढ़ते हैं। राजा समुद्रगुप्त किस वंश के थे? तो वही वो गुप्त वंश का आदमी था, ठीक है। दास कैपिटल के रचयिता कौन थे? कार्ल मार्क्स। कमाल का आदमी, कमाल का आदमी। पढ़ना इस व्यक्ति के बारे में। इसने गरीब, मजदूर, कमजोर वर्गों के लिए बहुत बातें की हैं, बहुत तर्क दिए हैं। पूंजीवाद के लगभग खिलाफ ही समझो इस व्यक्ति को। दूसरी चीज, इनका एक कोट है जो बहुत फेमस है। वो कहते हैं कि गरीब और कमजोर व्यक्ति को धर्म नाम की अफीम चखाई जाती है, ठीक है। अगर आप धर्म का नाम लेते हो तो गरीब आदमी थोड़ा सा क्या होता है, आपके पक्ष में चला जाता है, या कहेंगे आपके खिलाफ नहीं जाता है। तो वो धर्म को अफीम बताता था कार्ल मार्क्स, ठीक है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी। अब ये कोई प्रश्न होते नहीं है, लेकिन आ जाते हैं तो बताना पड़ता है। अगर आपने क्रम याद है तो ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने बढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, मान लो एक कौन है? सूर्य है। अब इधर एक हम ग्रह ले लेते, कौन सा? बुध है, ठीक है। ये बुध है। बुध के बाद आपका कौन सा ग्रह आ जाएगा? आपका कौन सा आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। शुक्र के बाद कौन सा आ जाएगा? आपका पृथ्वी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के बाद आपका कौन सा आएगा? मंगल आएगा। कौन सा आएगा? मंगल आएगा, ठीक है। अभी मंगल, मंगल के बाद जो आता है उसके पहले क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे। 2 मिनट में से अलग कलर से बनाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद बृहस्पति शुरू होगा, लेकिन ऐसे क्या है, क्षुद्र ग्रह पा जाएंगे। तो क्या है इधर? बृहस्पति है। बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद क्या आ जाएगा? बोर्ड पर जगह नहीं इसलिए बता दे। बृहस्पति के बाद शनि और फिर अरुण वरुण, ठीक है। 2 ग्रह आ जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रह खत्म हो जाएंगे। तो ये कोई प्रश्न आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको समझ लेते हैं इस लाइन को तो आपको क्लियर रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आपका क्या है? सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट किसका अयस्क है? लोहे का। किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। तो ये आज आपकी जीके वाली क्लास थी। आशा करते हैं पसंद आई होगी। और पढ़ाई पसंद के हिसाब से नहीं चलती है, पढ़ाई आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। आपकी रुचि पर आधारित होती है, पहले भी कह चुका हूं, आपकी पसंद का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और पढ़िए अच्छे से, नियमित करिए। हम पूरा कंटिन्यूस को रखेंगे और आगे भी अगर जरूरत पड़ी, हमें क्वेश्चन की डिमांड हुई तो हम आगे क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ठंड बहुत पड़ रही है, बढ़िया चाय पीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।